हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमा। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान जीके जो कि सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स, चाहे वो आपके बीएसटीसी हो, चाहे बीएसटीसी से लेके पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, आपके सीईटी एग्ज़ाम, एलडीसी एग्ज़ाम या फिर कोई भी एग्ज़ाम, या यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज, सब में राजस्थान जीके जो कि ज़रूर आता है। तो आप सभी लोग जो कि राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, उसमें अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और उसमें टॉपिक्स चल रहे हैं जैसलमेर का इतिहास और मेवाड़ का इतिहास। तो जैसलमेर का इतिहास आज कंप्लीट होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने जो कि जवाहर सिंह तक देखा था, उसने अपन ने जो कि सारे शासकों के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन बीच में बेरीसाल के जो पूर्व उत्तराधिकारी थे यानी कि रणजीत सिंह, वो छूट गया था टॉपिक। तो वो मैं आपको पहले रणजीत सिंह के बारे में बता देती हूँ। उसके बाद में बेरीसाल हो ही गया, और बेरीसाल के बाद में जैसे कि शालीवान भी हो गया, और शालीवान के बाद में जवाहर सिंह की भी हो गया, और उसके बाद में लास्ट रहे गिरधर सिंह। क्योंकि रणजीत सिंह बीच में छूट गया था, तो ये मैं आपको आज क्लियर करवा देती हूँ। और लास्ट जो टॉपिक है गिरधर सिंह, वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे जो जो टॉपिक छूटे हुए हैं, यानी कि जो जो अधूरे रहे हुए, जैसे कि आपको पता है अधूरे टॉपिकों में एक तो पहला तो है गुहिल राजवंश, जो बाद में स्टार्ट किया था, और उससे पहला वो है किसान और जनजाति आंदोलन। पहले ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कोई और। तो जैसा कि आपको पता है, कॉलेज एग्जाम्स भी आने वाले हैं। बीए बीएड फर्स्ट ईयर पार्ट वन के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म जो कि भरे जा रहे हैं। और जैसे कि लास्ट डेट 10 अभी जो आई थिंक 10 या 15 तक है, और उसके 1 या 1.5 महीने बाद तो जो कि बीए बीएड पार्ट 1 यानी कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के एग्ज़ाम भी हैं। तो शायद कभी कभार क्लास ना भी आ पाए, तो आप उसके लिए माफ़ कीजिएगा। एंड जहाँ तक हो पाएगा डेली जो कि डालती जाएगी। जैसे कि बात आती है कि भाई कॉलेज के साथ में हम जो कि कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि जो लोग कॉलेज के साथ मतलब कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीए बीएड फर्स्ट ईयर यानी कि बीए और बीएड साथ हो रही है, उसका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम्स है। तो कॉलेज के साथ में भी एग्ज़ाम मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी हो, तो दोनों को आप पूरा टाइम दें, इसको और इसको दोनों को। क्योंकि कुछ लोग जो हैं बीए बीएड करने वाले फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है, लेकिन उसी के साथ में एलडीसी वगैरह जो भी एग्ज़ाम है वो भी देंगे। तो आप दोनों को पूरा टाइम दें, ताकि दोनों में अच्छे मार्क्स आ पाए। तो पहले जो कि हम पढ़ेंगे, पीछे जो छूटा हुआ टॉपिक था रणजीत सिंह के बारे में, और उसके बाद में इस जैसलमेर का अंतिम शासक अपन गिरधर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। रणजीत सिंह, तो रणजीत सिंह किसके पहले थे, यानी कि रणजीत सिंह से पहले कौन था? वो था मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय। फिर कौन थे? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की बात आ गई, तो इनका शासनकाल माना जाता है 1846 से 1864 ईस्वी सन। ये रणजीत सिंह का शासनकाल माना जाता है। फिर है इनके काल में जयपुर के गोकुल भट्ट ने जैसलमेर में रणजीत रत्नमाला की रचना। तो जयपुर के गोकुल भट्ट ने जैसलमेर में आकर रणजीत रत्नमाला की रचना कब की थी? रणजीत सिंह के काल में की थी। यह हो गया। इसके बाद जो की बात आती है कि इनके काल में ही भट्टी वंश प्रशस्ति की रचना। किनके काल में? रणजीत सिंह। और भाषा कौन थी? संस्कृत भाषा में। भट्टी वंश प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में रणजीत सिंह के काल में ही हुई थी। और फिर इनके 2 पुत्र वो हैं हरि सिंह और
लाल सिंह। अल्पायु में मृत्यु हो गई दोनों की, और इनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये टॉपिक जो छूटा हुआ था रणजीत सिंह के, इनके काल में ही रणजीत रत्नमाला की रचना और भट्टीवंश प्रशस्ति की, इनके 2 पुत्रों की भी मृत्यु हो गई, इनकी भी मृत्यु। ये हो गए पहले मूलराज सेकंड के बारे में अपन ने देख लिया, रणजीत के बारे में अपन देख लिया। और जैसे कि आपको पता है रणजीत के बाद में कौन, बेरीसाल। तो मैंने बेरीसाल के बारे में भी बता दिया, क्योंकि ये बीच में टॉपिक्स छोड़ गया था, वो मैं आपको वापस करवाने आई हूँ और मैंने क्लियर करवा दिया है। क्योंकि बाकी सारे जैसे कि बेरीसाल के बारे में भी आपने देख लिया, और बेरीसाल के बाद में शालीवाहन के बारे में भी आपने देख लिया, वीडियो में बताया गया है। क्योंकि ये टॉपिक बीच में छूट गया था, इसलिए मैं आपको वापस बता रही हूँ। और जवाहर सिंह के बारे में भी देख लिया, ये सारे पढ़ लिए। अब लास्ट रहे हैं हमारे गिरधर सिंह, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, फिर जैसलमेर का इतिहास का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है गिरधर सिंह के बारे में। तो ये जो सारे हुए थे ना कल्याण के बाद, ये महारावल कहलाए थे। इनसे कल्याण से पहले जो थे वो तो रावल, और इन कल्याण के बाद में जो हुए उनको सबको महारावल कहा गया। तो अब बात जैसलमेर के अंतिम शासक महारावल गिरधर सिंह के बारे में। (1949) से लेके 1950, यानी कि इनका कार्यकाल 1 वर्ष का माना जाता है, यानी कि बहुत कम कार्यकाल ही माना जाता है। किसका? गिरधर सिंह का माना जाता है। तो इनके काल में क्या हुआ? भारत पाक विभाजन, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। किनके काल में? इनके काल में, गिरधर सिंह के काल में ही भारत पाक विभाजन हुआ था। ये सारी बात आ गई। और जो जैसलमेर का विलय भी हुआ था इनके काल में, 30 मार्च 1949 को जैसलमेर का राजस्थान संघ में विलय हो गया था इनके काल में। किसके काल में? गिरधर सिंह के काल में। और इनका निधन हिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा, तो ज़्यादातर इसका ही यूज़ करें। को निधन हो गया। तो 27 अगस्त 1950 को निधन और 30 मार्च 1949 को इनके कार्यकाल में ही जैसलमेर का राजस्थान संघ में जो कि मतलब विलय हो गया, और इन्हीं के कार्यकाल में भारत पाक विभाजन हुआ था। फिर बात आती है कि इनके महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्यों में जो भाटी वंश शासकों के काल में दीवान का जो पद था वो वंशानुगत था। भाटी शासकों के दीवान का पद वंशानुगत, यानी कि जो अपन के गिरधर सिंह थे ना, इनका यही कंप्लीट हो गया। बस 2 ही बात कि क्वेश्चन आ जाए कि भारत पाक विभाजन के समय जैसलमेर के शासक कौन थे, तो नाम आना चाहिए गिरधर सिंह का। और भारत राजस्थान के जैसलमेर का राजस्थान संघ में विलय किसके काल में? गिरधर। बस यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है इनका मैटर। फिर स्टार्ट होता है जैसलमेर के सारे शासकों का, सारे इतिहास का कौन कौन से मुख्य तथ्य हैं। तो सबसे पहला तो ये आ गया कि दीवान का जो पद होता था वो वंशानुगत था।
भाटी शासकों के जो दीवान होते थे ना, सब वंशानुगत थे। फिर बात आती है जैन भंडार। जैन भंडार है तो विश्व प्रसिद्ध। जैसलमेर का इतिहास जो है जैन भंडार, यानी कि जैन धर्म से रिलेटेड जो भी साहित्य वगैरह है उसके लिए ये विश्व भंडार माना जाता था। फिर है सोढ़ी नौती। सोढ़ी नाथी विक्रम संवत 1730 से लेके 1771 में सोढ़ी नाथी द्वारा रचित सोढ़ी नाथीरा गूढ़ार्थ। सोढ़ी नाथीरा गूढ़ार्थ ये क्या थी? एक रचना थी, भक्ति और रहस्यवाद की सहज रचना। रहस्यवाद व भक्ति की श्रेष्ठ रचना किसके द्वारा? सोढ़ी नाथी द्वारा। सोढ़ी नाथीरा गूढ़ार्थ यह आ गया। सबसे पहले ये तो गिरधर सिंह के बारे में, और दीवान का पद वंशानुगत, जैन भंडार यानी कि जैन साहित्य वगैरह, और फिर सोढ़ी नाथी के बारे में। अब बात आती है आपके मालव दान के बारे में। जैसलमेर के इतिहास के मुख्य तत्वों में मालव दान के बारे में, माधव दान के बारे में और उमेद सिंह की रचनाओं के बारे में। हाँ, तो जैसे कि पहले अपने देख लिया जैसलमेर तथ्यों में, जैसे कि सोढ़ी नाथा, नाथारा गूढ़ार्थ, वो सारे तथ्य देख लिए, और इनके जैसलमेर राजाओं के जो दीवान होते थे वो सारे वंशानुगत। अब बात आती है कि माधव दान। गज सिंह के काल में रामदेव चरित्र लिखकर जन जन के कवि होने का सम्मान पाया। माधव दान कौन? जन जन के कवि, यानी कि इन्होंने अपना क्रिएट एरिया इतना बढ़ा दिया कि इनको सब लोग जानने लगे। सब लोग इनके कवि रचित जो भी इनके जो रचनाएं हैं उनको सब लोग प्यार देने लगे, सम्मान देने लगे। फिर है मेहता अजीत सिंह की रचना जिसका नाम है भाटी नामा। मेहता उमेश सिंह की रचना जिनमें आती है जैसलमेर गज़ल, जैसलमेर गज़ल, तवारिक टावरी खानदार। फिर है जैसलमेर के अन्य ग्रंथों में जैसलमेरी ख्यात, तवारिक जैसलमेर, जगराफिया जैसलमेर। कवि तेज की रचनाओं में आती है राजा भर्तहरि, नैना खसम का ख्याल, ये कवि तेज की रचनाओं में आती है। फिर है जैसलमेर रम्मतों में सबसे प्रमुख रम्मत है तो वह राजा भर्तहरि की, और जैसलमेर ख्यातों में यदि कोई ख्यात प्रमुख है तो वो है महेंद्र मुमलरी ख्यात। जैसा कि आपको पता है महेंद्र और मुमल की प्रेम कथा एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तीसरे पर्सन के साथ मुमल को समझकर, जो कि महेंद्र ने उनके साथ कभी भी बात न करने का निर्णय लेना, उनसे ना मिलने का, जबकि वो कोई तीसरा कोई पर्सन नहीं, एक्चुअली वो एक नाट्य संबंध था एक लड़कियों के बीच में, मोमल्स की फ्रेंड्स के साथ में, ये आपने पढ़ी होगी। तो वो जो कि ख्यात जो कि सबसे प्रसिद्ध है, तो ये हो गया। फिर बात आती है कि कौन कौन से जो संवाद प्रमुख थे, कौन कौन सी सारी चीज़ें, वो भी हम जो कि देख लेते हैं, और कौन कौन से कवि। फिर जैसलमेर का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो जीड़े नामक काव्य पद्धति प्रसिद्ध। जैसलमेर में और क्या प्रसिद्ध? जीड़े नाम की एक काव्य पद्धति थी, वो जो कि फेमस थी जैसलमेर की। यह हो गया। फिर सालीवान के समय, किसके समय? सालीवान के समय आरबा नामक एक
प्रसिद्ध, यानी कि आरबा नामक एक फेमस मांडवे सारंगी वादक, सारंगी वादक और मांड वादक था, वो हुआ था और जिसको फिर किस नाम से जाने मतलब किस नाम से आगे जाना गया, तो वो घराना कहलाया आरबा संगीत घराना, इस व्यक्ति के नाम से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब फेमस मांडवे सारंगी वादक था, तो इसी के नाम के आधार पर फिर इनके आगे के जो थे वो सारे आरबा संगीत घराना कहलाया था। फिर बात आती है चित्रकला की, जैसलमेर चित्रकला, तो इसको मैं नोट कर देती हूँ। तो जैसलमेर चित्रकला में 10 वैकालिक सूत्रचूर्णी, 10 वैकालिक सूत्रचूर्णी, क्या चित्रकारों में, क्या चित्रकला में 10 वैकालिक सूत्रचूर्णी, वे औध निरुक्तिवर्ती, वे औध निरुक्ति वृत्ति, जिन्हें नागपाल के वंशज आनंद ने महिपाल आनंद ने किससे, जो पाहिल नाम का व्यक्ति, सॉरी पाहिल नामक व्यक्ति से, पाहिल नामक व्यक्ति से 1060 चित्रित करवाया, किससे, पाहिल से करवाया था 1060 ईस्वी सन में। और जैसलमेर का ये प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है, क्या, जो ये 10 वैकालिक सूत्रचूर्णी व औध निरुक्तिवर्ती, क्या है, जैसलमेर का प्राचीनतम जैसलमेर का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ। तो काव्य पद्धति आ गई, आरबा घराना आ गया, और चित्रकला में ये औध निरुक्तिवर्ती और 10 वैकालिक सूत्रचूर्णी। यहाँ आज आपका जैसलमेर का इतिहास कंप्लीट हो चुका है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे पीछे छूटे हुए 2 टॉपिक, किसान व जनजाति आंदोलन वाला और मेवाड़ के गुहिल राजवंश वाला। तो हम पहले जो कि 2 या 3 दिन में पहले वो 2 टॉपिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम जो कि कोई नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। आई होप जैसलमेर के इतिहास से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो चुके होंगे, और यदि इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, खम्मा गणी।